नमस्कार। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन की इस लाइव ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए तो फटाफट एक बार आप सभी लोग यदि आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है तो आप उपस्थित हो जाइए। आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कारक पढ़ेंगे। हम लोगों को पढ़ना है कारक, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में देखेंगे कि संधि हम लोगों की हो गई समाप्त। कारक शब्द पढ़ेंगे, कारक कारक को पढ़ेंगे ना। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि कारक से शुरुआत करते हैं। देखिएगा, क्री धातु है, मतलब आप इसका कारक का अर्थ क्या होता है यहाँ आप सीधे समझ लेना कि करने वाला। कारक का मतलब सिर्फ क्या? करने वाला। अब कारक शब्द बना कैसे है इसको देखना है। तो क्री धातु है और इसमें रउल प्रत्यय लगा है। क्री धातु से रउल प्रत्यय लगता है, ल की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और ये अड़ की चला जाएगा, केवल उ बचेगा। उ को इवोर नाको सूत्र से अक और अन आदेश दोनों होता है। इवोर नाको एक सूत्र है ना, उससे अक और अन आदेश होगा। जब अक बनेगा, देखिए इसकी प्रकृति बता दें आपको। जैसे क्री धातु है, क्री धातु से अल्लाह की संज्ञा हो गई, हो गया, केवल बचा आपका वो, ठीक है। अब वोर नाको से इसको आदेश होगा क्या? अक, अक आदेश होगा। और यहाँ क्री धातु है तो क्री में री है, री को अचोड़ित से आर हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? कार बन जाएगा। ये कार धन अक बराबर क्या हो जाएगा? ये कार हो जाएगा, ये आ जाकर के इसमें मिल जाएगा तो बन जाएगा आपका कारक, ठीक है। कारक शब्द कैसे बना आपने इसको देख लिया। अब तो एक बात ध्यान ये रखना है, आपको देना है। कारक का अर्थ होता है करने वाला, जिसको कहते हैं आप क्रिया करोति इति कारकम। कुछ परिभाषाएं देख लें। क्रिया करोति इति कारकम, अच्छा छोड़िए। क्रिया करोति आपको हम बता देते, फिर बाबूराम सक्सेना के हिसाब चलेंगे। क्रिया करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम। जो क्रिया को करे वह कारक कहलाता है। जो क्रिया को करे, जो क्रिया को संपादित करे, संपादित करे, वह कारक कहलाता है, ठीक है। जो क्रिया को संपादित करे वह कारक कहलाता है। आप कह सकते हैं, या फिर एक परिभाषा और हो सकती है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। इसको देख लीजिए, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वह कारक कहलाता है। परिभाषाएं वही हैं। क्रिया का जो जनक होता है वह कारक कहलाता है। नोट्स बना लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। क्रिया का जो जनक होता है वह कारक कहलाता है। या एक परिभाषा और है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। इसको भी देख लें, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम।
क्रियान्वितम।
अच्छा इसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी क्या यार? ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया। कब से हम पढ़ाए जा रहे हैं, आवाज़ ही नहीं आई होगी। सारा पढ़ाना फेल हो गया कि माइक बंद था। चलें। कहाँ से फॉल्ट है ये मुझे तो पता नहीं है। कोई कमेंट इसीलिए कहते अगर कोई होता तो पता चल जाता तुरंत ना, कोई उपस्थित था ही नहीं। इसमें जो है कमेंट करके बता देता। थोड़ी सी फॉल्टिंग हो गई कि जो हमने बहुत कुछ बताए लेकिन आवाज़ ही नहीं। चलिए भाई हम फिर से शुरू करते हैं। क्या करें, अब समस्या आ गई ना। जितने मन से तब शुरू किए थे उतने मन से फिर से शुरू कर पाए, क्योंकि मन में अभी ये डिस्टरबेंस हो गया आज कि आवाज़ ही पता नहीं चल पाई, है ना। तो वहाँ भी फॉल्ट दिख रहा था। चलिए देखा जाए। हम लोग पढ़ रहे थे कारक। कारक पढ़ रहे हैं यार। कारक में करने वाला, कारक का अर्थ क्या होता है? करने वाला होता है। यही चीजें अब देखिएगा, फिर से इस वीडियो को आप देख लीजिए। कारक पढ़ रहे थे, कारक का अर्थ होता है करने वाला। और दूसरा इसमें क्री धातु है, ड़उल प्रत्यय लगा है। क्री धातु से ड़उल प्रत्यय लगता है, तो ड़उल प्रत्यय का ल और ड़ की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। केवल वु बचेगा। वु के एक सूत्र आता है इवोर नाको। इस सूत्र से इसको वु को अक आदेश भी होता है और अन आदेश भी होता है। जब अक आदेश हो गया, क्री को फिर अचोड़ित से यहाँ पर कार बन गया। जब वृद्धि हो गई तो कार में इधर अक बना, कारक बन गया। कारक, कारकः, कारकम और कारकाणी, रूप इसका चल जाता है। कारकः कारकम कारकाणी, कारकः कारकम कारकेन कारका, मतलब पुल्लिंग का भी रूप चल जाएगा रामः की तरह। फल की तरह इसका भी रूप चल जाएगा, कारक का फलम, फलम की तरह कारकम कारकम। इसके बाद आपका ये और कारकाणी, इस तरह से कारकः कारकम, और इस तरह से आप रूप चला लेंगे। अब आगे देखें, यहाँ पर कहा कि कार्य की कुछ परिभाषाएं लिखी हैं कि क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को जो संपादित करे वह कारक कहलाता है। क्रिया को जो संपादित करे वह कारक कहलाता है। ठीक है।
इस तरह से देखिए आप चला के गए हैं ना। चलें तो थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था आवाज़ को लेकर के यार। अब आज फिर से देख लीजिए, नहीं तो ये कक्षा फिर से कल लाइव पढ़ा देंगे हम। कारक आपको पढ़नी है। कारक पढ़ रहे थे, क्री धातु से अडौल प्रत्यय लगेगा और कारक आपका होगा क्री को, फिर वो को अक हो गया, कारक बन गया, तो कारक शब्द आपका बन जाएगा। कारक का पुल्लिंग में भी, नपुंसक लिंग में और स्त्रीलिंग में भी शब्द बन जाते हैं। इसकी परिभाषा इन्होंने बताया, क्रियाम करोति इति कारकम। अब जो एक बार इतना देर तक हमने पढ़ा दिया ना, करीब 40 मिनट तक, फिर वही चीज़ें, अब वो चीज़ें रिदम टूट गया, मतलब ऐसा फॉल्ट हो गया क्या बताऊँ मैं। क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को संपादित करे वह कारक कहलाता है। कोई भी क्रिया जो होगी उस क्रिया को संपादित करने वाला क्या कहलाएगा, वो कारक कहलाता है। अब एक चीज ध्यान से समझना है आपको कि कोई भी जब कार्य होता है उस क्रिया को संपादित कौन करता है, कोई कर्ता होता है। कारक का अर्थ भी होता है करने वाला। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं, तो लिखने रूपी क्रिया कौन कर रहा है, ये हम कर रहे हैं ना, इसलिए हम क्या हो गए, हम कारक हो गए। क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को कर रहा है, लिख हम रहे हैं, पढ़ा हम रहे हैं। आप जैसे खाना खा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो जाने रूपी क्रिया, खाने रूपी क्रिया, सोने रूपी क्रिया, टहलने रूपी क्रिया, कोई भी क्रिया होगी वह किससे होगी, वह जो करेगा वही होगा। जो करेगा उस क्रिया को वही क्या कहलाएगा, कारक होगा। तो क्रियाम करोति इति कारकम। आगे कहा कि जो क्रिया को संपादित करे वह कारक कहलाता है। बात समझोगे। इसके बाद क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यहाँ कहा कि क्रियाम जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वह कारक कहलाता है। बात यही है, जैसे आप पढ़ाने रूपी क्रिया का, लिखने रूपी क्रिया का, जाने रूपी क्रिया का, कोई भी क्रिया होगी उसका कोई तो एक स्वामी होगा, कोई तो एक मालिक होगा, वही उसका क्या होगा, स्वामी है, वही जनक है, वही मालिक है। तो इसलिए क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होगा, क्रिया जिससे संपादित हो रही है, वो उसका वह कारक हो जाएगा। आगे कहा क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक है। क्रियान्वयत्वम कारकत्व, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। मतलब संबंध की बात हो रही है। जैसे लिखने रूपी है, लिखा गया, तो इस लिखने रूपी क्रिया से किसका संबंध है, सीधा संबंध हमारा है, सीधा संबंध हमारा है, हम लिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाया, ये यही है क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। अन्वयत्वम मतलब यहाँ पर अन्वयत्वम, क्रिया से संबंधित ठीक सीधा होना चाहिए और सीधा संबंध होना चाहिए। जैसे राजा का नौकर जा रहा है, तो जा रहा है नौकर, राजा तो जा नहीं रहे, तो राजा का संबंध क्रिया से तो है नहीं, तो साक्षात संबंध राजा का तो हो ही नहीं रहा है, साक्षात संबंध उस नौकर का हो रहा है। और जाने रूपी क्रिया में जो नौकर जाएगा वही क्या होगा, वही कारक कहलाएगा। तो क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होगा वही कारक कहलाता है। ये कुछ परिभाषाएं आपकी कारक की हैं, इसको समझना। यहाँ इंपॉर्टेंट है, कारक का अर्थ क्या होगा, करने वाला। कारक शब्द में कौन सी धातु है, क्री धातु। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ड़ौल प्रत्यय। कारक की परिभाषाएं हैं, क्रियाम करो कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाम जनकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। इतनी परिभाषाएं आपको जाननी थी। चलिए अब एक चीज़ और यहाँ जानना था कि क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है, तो संबंध आप जानते हैं दो प्रकार के होंगे। एक तो संबंध होता है साक्षात संबंध और एक दूसरा होता है परंपराया संबंध। साक्षात का मतलब जैसे सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं। अब ये सीता अशोक वाटिका में बैठी है, बैठने का बैठा कौन है,
सीता जी बैठी हैं, इसलिए अब इनका सीधा बैठने के से संबंध किसका है, सीता से है। या फिर हम ऐसे कह दें कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है ना, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन रामायण पढ़ रहा है, लिख लो यार, मोहन रामायण पढ़ रहा है। मोहन रामायण पढ़ रहा है, अब मोहन हो गया कर्ता और पढ़ना हो गई क्रिया, और क्या पढ़ रहा है मोहन, तो ये सीधे बात है कि पढ़ कौन रहा है, क्रिया जो हो रही है वो किससे संपादित हो रही है, मोहन से। तो पढ़ाई रूपी क्रिया से सीधा संबंध किसका है, मोहन का। अगर हम ये लिख दें सोहन का भाई, सोहन का भाई मोहन रामायण पढ़ रहा है, सोहन का भाई मोहन रामायण पढ़ रहा है, तो क्या सोहन रामायण पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है ना, ये संबंध नहीं होगा। संबंध किसका है, मोहन रामायण पढ़ रहा है तो मोहन का संबंध होगा। इसीलिए कहा कि क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वह आपका क्या कहलाता है, वो कारक कहलाता है। परंपरा संबंध, सोहन का भाई मोहन रामायण पढ़ रहा है, अभी जो सोहन का भाई है मोहन से इसका परंपरा संबंध जुड़ गया, और ये संबंध बहुत सारे जुड़ते चले जाते हैं, भाई का संबंध, बहन का संबंध, माता पिता का संबंध, नात रिश्तेदारी का संबंध, तो ये हमारे जो लौकिक व्यवहार में होते हैं ये सारे संबंध हैं। तो संबंध कारक सीधा परंपरा से नहीं, साक्षात संबंध से बातें होती हैं। आगे बढ़े, अब देखिए लिखा है षष्ठ सोपान, छठवां सोपान में आपका लिखा है, तो आगे लिखा कारक और विचार। यहाँ कहे कि पहले कह चुके हैं कि संस्कृत में प्रातिपदिकों क्रिया से इतर की 7 विभक्तियां होती हैं। इन विभक्तियों का किन अर्थों में प्रयोग होता है यह इस परिच्छेद में दिखाया जाएगा। पहले कह चुके हैं कि संस्कृत में प्रातिपदिकों की 7 विभक्तियां होती हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि कारक और विभक्त्यर्थ प्रकरण ऐसा लिखा जाता है, कारक और विभक्त्यर्थ प्रकरण, मतलब कारक को विभक्ति भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि कारक विभक्तियों में होता है। और यहाँ कहा कि 7 विभक्तियां होती हैं, इन विभक्तियों का किन अर्थों में प्रयोग होता है इस परिच्छेद में आपको दिखाया जाएगा। मतलब प्रत्येक विभक्तियां जो होती हैं उनको किन किन अर्थों के नाम से जानते हैं, किसी को प्रथमा, किसी को द्वितीया, तो प्रथमा किसको द्वितीया कहेंगे तो द्वितीया किसको कहेंगे, तृतीया कहेंगे तो तृतीया किसको कहेंगे, चतुर्थी कहेंगे तो चतुर्थी किसको कहेंगे, पंचमी कहेंगे तो पंचमी किसको कहेंगे। यही बात है कि इन विभक्तियों का किन अर्थों में प्रयोग किया जाएगा यह भी दिखाया जाएगा। और आगे देखिए इन्होंने क्या कहा, कहा कि कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया से संपादन में उपयोग हो। कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो। अब क्रिया में, क्रिया के संपादन में, जब क्रिया का संपादन होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। उसमें आपका कारक भी हो सकता है, कर्ता भी होगा, उसमें आपका कर्म भी होगा, उसमें आपका करण भी होगा, उसमें आपका संप्रदान भी होगा, उसमें आपका आपादान भी होगा, उसमें आपका अधिकरण भी होगा। यही बात कहा कि कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया में संपादन हो। तो जितने सारे हैं कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सारे मिलकर के उस क्रिया में सहभागिता अर्जित करेंगे, लगाएंगे, और वही कारक कहलाएगा। जैसे कहा कि अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। इस वाक्य में दान क्रिया के संपादन के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग होगा वो कारक कहलाएंगे। आप सीधा समझ लीजिए, यह वाक्य है कि अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। इस वाक्य में दान क्रिया के संपादन के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हुआ वे कारक कहलाएंगे। अब दान की क्रिया किसी स्थान पर हो सकती है, ये भी बात सही है। यहाँ अयोध्या में हुई, इसलिए अयोध्या क्या हुई, अयोध्या आपका कारक बन गई। इस क्रिया के करने वाले रघु थे, इसलिए रघु क्या हो गए, कारक हो गए।
यह क्रिया हाथ से संपादित हुई, इसलिए हाथ क्या हो गया, कारक हो गया। रुपए दिए गए, इसलिए रुपए क्या हो गए, कारक हो गए। और ब्राह्मण को दिए गए, इसलिए ब्राह्मण क्या हो गया, कारक हो गया। तो कहा क्रिया के संपादन के लिए इस प्रकार 6 संबंध स्थापित हो गए। क्रिया के संपादन के लिए 6 संबंध क्या हो गए, स्थापित हो गए। अब बात समझ में आपको, देखिए एक वाक्य दिया था कि अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मण को दान दिए, ठीक है। अब इतनी बातें इसमें, अयोध्या भी है, अयोध्या है स्थान है, किसने दिया, रघु ने दिया, किससे दिया, अपने हाथ से दिया, लाखों रुपए दिए, ब्राह्मण को दिया, तो सारी बातें यहाँ पर हो गई। अब देखिए इसमें अयोध्या जो होगा, जहाँ पर जो क्रिया संपादित होगी वह आधार अधिकरण कहलाता है। उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, सप्तमी, मतलब ये अयोध्या अधिकरण हो गया, आधार बन गया। रघु ने दिया, सारा काम करता धरता करने वाला कौन है, रघु है, रघु हो गए कर्ता। अपने हाथ से दिया, मतलब जो क्रिया संपादित की जा रही है वो किसी साधन के माध्यम से की जा रही है, तो हाथ इसमें क्या हो गया, इनका करण हो गया। अब देखिए इसके बाद कहा कि लाखों रुपए दिए, तो लाखों रुपए क्या हो गया, रुपया इनका कर्म हो गया। मुख्य क्रिया इनका है पैसे देना, मुख्य कार्य क्या था, पैसे देना, तो पैसा इनका जो हो गया, लाखों रुपए कर्म हो गए। किसको दिया जा रहा है, तो जिसके लिए क्रिया संपादित की जाती है वह संप्रदान होता है, ये संप्रदान हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको इसमें 6 संबंध स्थापित आपके हो जाते हैं। आगे देखें, क्रिया का जो संपादन है, क्रिया का जो संपादक है वह कर्ता होता है। क्रिया का जो संपादक क्या होता है, कर्ता होता है। मतलब किसी कार्य को करने वाला क्या कहलाएगा, किसी कार्य को करने वाला जो होगा वह कर्ता कहलाता है। और कर्ता कैसा होना चाहिए, तो आगे एक सूत्र है, स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता मतलब कर्ता स्वतंत्र होता है। जब आप कोई क्रिया करते हैं तो आप जब स्वतंत्र होगे तभी तो क्रिया करोगे। जैसे आप मान लीजिए पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई रूपी क्रिया आप कर रहे हो। अब पढ़ने में आप मेंटलिटी एकदम मेंटली रूप से आप स्वतंत्र रहोगे तभी तो पढ़ पाओगे। कोई बाधाएं आ जाएंगी, कोई डिस्टर्बेशन आ जाएगा, कुछ भी दिक्कतें आ जाएंगी, तो आप वह कार्य मतलब एक सुगम तरीके से नहीं हो पाता, उसमें परेशानियां आ जाती। इसीलिए पहले कह दिया जाता कर्ता स्वतंत्र होना चाहिए। जब कर्ता स्वतंत्र भाई अधिकार होगा, मान लीजिए जैसे कोई हम 100 रुपये दान दे रहे हैं और रुपया हमारा हो और हम दान दे दिए तो किसी का क्या जाता है। लेकिन अगर वो रुपया हम कहीं से किसी से मांग करके दान दें, तो पहली बात जो मांगेंगे किसी को दान करेंगे तो कहेगा कि तुम मांग देने के लिए हम नहीं देंगे, तो तुम स्वतंत्र कर्ता नहीं हो। मतलब आप कर्ता, आपके पास पैसा होना चाहिए दे देने के लिए, है ना, दे देने के लिए पैसा होना चाहिए। इसीलिए कहा कि स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए क्रिया का संपादन। अब क्रिया का जो कर्म होगा, क्रिया का कर्म कर्म कहलाता है। अब क्रिया में कुछ चीजें हैं, वो जो कार्य होगा कर्म के लिए होगा। अब वो लाखों रुपए दान ने दिया, तो जितने लोगों रुपया दिया वो उनका क्या होगा, कर्म हो गया, ठीक है। अब एक बात कहा कि क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से हो वह कर्ण कहलाता है। जिसकी सहायता से हो, तो आपने उदाहरण दिखा कि उन्होंने अपने हाथ से दान कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं, हाथ से। हाथ क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो ये कर्ण बना। दिखा क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से होगा वह कर्ण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप बाजार जा रहे हैं साइकिल से, तो साइकिल से बाजार जाने रूपी जो क्रिया हुई वो किससे हो रही है, साइकिल से। आप साइकिल पे सवार हो तो साइकिल आपका वह क्या होगा, कर्ण होगा। मान लीजिए आप अपने पाँव से जा रहे हैं चल के, तो आपके जाने की क्रिया में जो सबसे ज़्यादा सहायक हो रहा है आपका पाँव होगा। हम मार्कर से लिख रहे हैं, हम या तो हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ हमारा कर्ण होगा, या फिर ये पेन हमारी कर्ण हो जाएगी। तो यही कहा कि क्रिया जिसके लिए, जिससे संपादन की जाए वही आपकी कर्ण कहलाती है। बात समझ में आ गई। क्रिया जिसके लिए हो वह आपका संप्रदान कहलाएगा, जिसके लिए हो। जैसे मान लीजिए हम कहें कि मतलब कहें कि सीता गीता को पुस्तक दे रही है, सीता गीता को पुस्तक दे रही है। अब वो कर्ता कौन हो गया,
चलें, अब देखिए यहाँ से आपको ये चीज़ें देखनी थी। अब कल आपको हम फिर से इस वीडियो में इसी को फिर से समझाएंगे, क्योंकि आज हो गया फॉल्ट। इस वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ गड़बड़ हो गई और काफ़ी देर तक पूरी क्लास हो गई यार डिस्टर्ब। तो ठीक है, आप जहाँ से आवाज़ आपकी आ गई यहाँ देखना, फिर से क्लास को रिवीजन कर देंगे, है ना। तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर से चल जाएगी। ठीक, आज की कक्षा को यहीं पर अब रखते हैं क्योंकि समय हो गया। अगली कक्षा किसी की लगी हुई है सर